हेलो ऑल एंड वेलकम टू द राहत प्रोजेक्ट। राहत क्या है? राहत का मतलब है रिलीफ इन हिंदुस्तानी। इसीलिए राहत में हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन और अवेयरनेस बढ़ाने और इसी के साथ आप जैसी LGBTQIA+ यूथ में सेल्फ केयर की कैपेसिटी को इंक्रीज करके आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको इस प्रोग्राम में हिस्सा क्यों लेना चाहिए? बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स गुड मेंटल हेल्थ। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमारा हक है और ये एक अच्छी मीनिंगफुल जिंदगी जीने का बेसिस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट अ लिटिल बिट अबाउट हाउ दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड। ये प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया है और इसमें 8 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हर एक LGBTQIA+ यूथ के मेंटल हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट पर फोकस किया जाएगा। ये आपको अपने मेंटल हेल्थ को और अच्छे से समझने में मदद करेगा एंड इट विल प्रोवाइड यू विद अ होलिस्टिक फॉर्म ऑफ अप्रोचिंग मेंटल हेल्थ केयर एंड वेलबींग। सारे टॉपिक्स आपने और आपके दोस्तों ने सिलेक्ट किए हैं। द मॉड्यूल्स विल फोकस ऑन सेल्फ, यानी आपके स्वयं पर, और कैसे वो कनेक्टेड है क्वेयर आइडेंटिटी और मेंटल हेल्थ से। द क्वेयर आइडेंटिटी एंड समाज, यानी सोसाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो क्वेयर लोग फेस करते हैं, कमिंग आउट, क्वेयर रिलेशनशिप्स, सेल्फ केयर यानी अपनी देखभाल और बहुत कुछ। सो लेट्स कम टुगेदर टू मेक आवर मेंटल हेल्थ बेटर। क्या आप भी सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? Who I really am? This is a question that we often ask ourselves. Being a part of the LGBTQIA+ community बहुत अलग मायने रखता है. It can mean a lot of different things. You could be gay, bisexual, transgender, asexual, intersex, lesbian, questioning, and the list goes on and on. लेकिन वो चीज़ जो इस कम्युनिटी को कनेक्ट करती है वो है सबसे अलग होने की फीलिंग। अलग मगर किससे? मेजॉरिटी से? जी हाँ, प्राइमरीली उनसे। Although we love, live and feel in similar ways as everyone else does, हमारी किसी को चाहने और प्यार करने की चॉइस बिल्कुल अलग भी हो सकती है। While there may be some differences, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम आखिरकार इंसान हैं। हमारे experiences अलग हो सकते हैं। Through our body and mind, we connect with the world and experience others around us. Often, we are perceived by our appearance. हालांकि हमारी queer identity हमेशा directly visible या definable नहीं होती। To some people, they might not even understand it and they refuse to accept us. However, that does not matter. और ना ही ये हमें किसी से कम इंसान बनाता है और ना ही कम अनवर्दी। हम सब, all of us, ultimately in this time want to live our lives happily and meaningfully और दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। So think about who you are and write it down. सोचिए और इसको लिख कर रखिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी आशीष सोनी को। ही इज़ ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो आज हमसे बात करने आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। एंड एज क्वेयर इंडिविजुअल्स हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ जेंडर? सो जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। हमें अक्सर बताया जाता है कि जेंडर सिर्फ बाइनरी में है, आदमी और औरत, बट एक्चुअली जेंडर इज़ ऑन अ स्पेक्ट्रम। आप सोचिए एक लंबी लकीर जिसमें एक तरफ आदमी और एक तरफ औरत। जेंडर कहीं पे भी हो सकता है। People can choose to identify anywhere in between or beyond and this can change with time. तो हम कैसे समझ सकते हैं the difference between our gender and our sex या हमारा लिंग? Okay, sex मतलब किसी इंसान का biological status और ये typically birth के time assign किया जाता है। Usually हमारी anatomy के basis पर। ये सिर्फ as male, female और intersex categories में होता है। बट क्या ये काफ़ी है टू डिफाइन अस? नहीं, नॉट रियली। तो जेंडर है क्या एग्जैक्टली? इज़ इट जो हम फील करते हैं दैट वी आर, जो हम महसूस करते हैं, और इज़ इट समथिंग दैट इज असाइन्ड टू अस? एक्चुअली बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। जेंडर को नॉर्म्स, बिहेवियर एंड रोल्स के एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के तौर पर भी डिफाइन किया जा सकता है, जो सोसाइटीज़ में बदलता रहता है विद टाइम। जेंडर अक्सर मेल, फीमेल और नॉन बाइनरी में कैरेक्टराइज किया जाता है। ये दो पहलू को मिलाकर बनता है जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन। सो जेंडर आइडेंटिटी किसी इंसान के इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ और उनके जेंडर को दिखता है, चाहे वो आदमी, स्त्री,
दोनों या दोनों ही नहीं, neither or both. Unlike gender expression, gender identity बाहर से visible नहीं है. Gender expression क्या है? It's how a person presents gender to the world, which means आप अपने behavior, clothing, voice या किसी और characteristics के जरिए society इन cues को masculine या feminine के तौर पर identify करते हैं. There are some terms that are used such as cisgender or simply cis. एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है एक इंसान को जिसकी जेंडर आइडेंटिटी बर्थ के टाइम असाइन किए गए जेंडर से अलाइन करती है. ट्रांसजेंडर और सिंपली ट्रांस इज एन एडजेक्टिव जिसका इस्तेमाल ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए होता है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी बर्थ के टाइम असाइन जेंडर से अलग होता है. Non-binary is a term that can be used by people जो खुद को genders में describe नहीं करते हैं as fitting into the category of man and woman. In ancient India, we see so many stories and myths जहाँ लोग genders change करते थे और कभी-कभी दो genders में एक साथ भी रहते थे. So, what does that mean for us? So it means that in India we have a long culture of inclusiveness जहाँ सारे genders और identities को celebrate किया जाता था. We have all read of different gender identities in the Ramayana, the Mahabharata and even other ancient Indian texts. शायद हम तब एक ज़्यादा accepting society थे. But it is important to remember that there are not only two genders or two sexes. The concept of sex, gender and sexuality is not static. आप imagine कीजिए, it is like a never-ending stream. आप choose कर सकते हैं to be wherever you believe you feel most comfortable and this space can change. हमारी identity और gender static नहीं है, but rather it is present on a spectrum. तो sexual orientation क्या होता है? And is sexuality different from sexual orientation? I mean, what is it exactly about? Love or desire? Or is it somewhere about who we're told to desire? Sexual orientation refers to the physical, romantic and/or emotional attraction to members of the same and/or other genders, including but not limited to lesbian, gay, bisexual and straight orientations. हम अक्सर इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं. Heterosexual, which is having emotional, romantic or sexual attractions to members of the other gender. Gay, lesbian, which is having emotional, romantic or sexual attractions to members of one's own gender. And bisexual, which is having emotional, romantic or sexual attractions to both men and women. जैसे कि जेंडर के बारे में बात करने से पहले हमने मेंशन किया था, सेक्सुअलिटी लाइक जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम और लोग चूज कर सकते हैं टू डिफाइन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस इन डिफरेंट वेज एंड दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड. It is who we can feel comfortable with and build satisfying and fulfilling romantic or sexual relationships. Remember, हमारा gender और sex, while part of the definition of our sexuality, हमारा sexual orientation नहीं है. Gender, sex और sexuality तीन unique और independent entities हैं and they are not equal to each other. अच्छा, आप एक मिनट सोच के write down करिए कि what is your gender, your sex and your sexual orientation. And then look at it and ask yourself, is this who I am? For example, I am male and I am gay. What about you? I'm female and I'm a transgender woman. And this is such an important conversation. Thank you so much for bringing this up because personally, जब मैं स्कूल में थी, ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं होती थी. And I think it's time that we take a step back and actually look at our own history. You know, mental health को improve करने की journey शुरू करने से पहले, I think it's very important to reflect on our own history. क्योंकि बहुत बार लोग ऐसी बातें करते हैं कि being homosexual or transgender or lesbian, it's not a part of our own culture or history. Do you think that's true? नहीं, this is absolutely false. ये बिल्कुल गलत है. Hello,
क्या आपको हमारी क्वेयर हिस्ट्री पता है? हमारी क्वेयर हिस्ट्री। जब हम LGBTQIA++ कम्युनिटी की बात करते हैं, यूजुअली हम सिर्फ स्टोन वॉल और बाकी ऐसी इंस्टेंसेस को देखते हैं जो कि वेस्ट में हुए थे। बट लेट्स वंस लुक एट आवर ओन हिस्ट्री एंड कैसे सदियों पहले हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था। हमारे कल्चर के एपिक्स, फेबल्स और ट्राइबल कल्चर्स में ऐसी काफी कहानियां हैं जो सेम सेक्स लव एंड ट्रांस इंडिविजुअल्स का मेंशन करती है। खजुराहो के मंदिरों में डाइवर्स सेक्सुअलिटीज सेलिब्रेट की जाती है। द हिंदू गॉड अर्धनारीश्वर एक एंड्रोजिनस अवतार है शिव और पार्वती के। महाभारत में अर्जुन द ग्रेट आर्चर ने अपना 1 साल एक ट्रांस पर्सन बन के जिया था। आमिर खुसरो जो काफी जाने माने म्यूजिशियन और पोएट थे, एंड थ्रू राइटिंग इन द स्पिरिचुअल जॉनर ऑफ कवाली उन्होंने एक फीमेल वॉइस को अज्यूम करके बात की अबाउट हिज इश्क फॉर हिज मास्टर एंड लविंग हिम एज अ वुमन। बुल्ले शाह द ग्रेट पंजाबी पोएट भी एक फीमेल वॉइस को अज्यूम करके अपने लव के बारे में लिखते थे एज अ वुमन हु वांट्स टू मेक श्योर हर लवर इज प्लीज्ड विद हर। हमारी हिस्ट्री एंड लिटरेचर जितना हमने इमेजिन किया था उससे बहुत ज्यादा प्लूरलिस्ट और डाइवर्स है। उसमें सबके लिए जगह है। इस हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना जरूरी है क्योंकि इसमें आपकी फीलिंग्स सेलिब्रेटेड है इन बोथ हिस्ट्री एंड सॉन्ग। इतिहास तुम्हें कहता है कि LGBTQIA++ समुदाय यहीं बिलोंग करता है और तुम अकेले नहीं हो। So, why is all this important for us to know? You see, because if you are queer in South Asia, तो आप एक लंबे queer culture के हिस्ट्री का हिस्सा हैं। Your choices and feelings are celebrated in history and even in songs. आप अकेले ना अभी हैं ना कभी थे। Don't let anyone make you feel bad if they say that you don't belong. I think यहाँ पे फिर एक सवाल बनता है कि if we've had such a rich history, then why are queer people still marginalized or discriminated against in India or other South Asian communities? That's a great question. You see, queer community को तब से persecute, discriminate और marginalize किया जा रहा है जब से ब्रिटिश ने homosexuality को इंडिया में outlaw कर दिया. The community was very much accepted as part of society, but the population under the British Raj adopted conservative Victorian values and that influenced social attitudes. So जो diversity और liberalism था, that began to disappear. जबकि सेक्शन 377 को 2018 में unconstitutional करार दिया गया था, society is still not accepting and does not acknowledge the rights of the queer community. क्वियर लोगों को आज भी डिस्क्रिमिनेशन, फियर और मार्जिनलाइजेशन फेस करनी पड़ती है बाय सोसाइटी, बाय देयर ओन फ्रेंड्स एंड इवन देयर ओन फैमिलीज. It's actually very important to pause and think about how these issues have impacted you and the community. So you can write them down. For example, I was very anxious and fearful when growing up because I was an adult in a time when homosexuality was still criminalizable. What are some of the most common mental health challenges that, queer people face? Okay, so according to WHO, a person may have a mental health condition when they feel that they are unable to deal with emotions और उनके situations को समझने में दिक्कत आती हो, and when their behavior begins to change. ये changes ज़्यादातर stress, trauma या biological factors की वजह से भी होते हैं. A lot of people ignore such feelings and that's a very big mistake. But ऐसा क्यों? Because mental health is the foundation for emotions, thinking, communication, learning, resilience and self-esteem. It is also key to our relationships and our overall well-being and contribution to the community or society. अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बहुत कुछ ठीक नहीं. And it doesn't just go away. You see, it persists and it makes you unhappy. So this is clearly something that's very vital to our well-being. तो मानसिक स्वास्थ्य या mental health के बारे में बात इतनी कम क्यों होती है? शर्म. बहुत लोगों को अपनी mental illness के बारे में बात करने से बहुत शर्म आती है.
एंड व्हाई इज दिस? ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल हार्ट डिजीज या डायबिटीज की तरह, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इसको ट्रीट भी कर सकते हैं. सो वी शुड नॉट एक्चुअली फील शेम. आजकल वी आर कंटिन्यूअली एक्सपैंडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. नए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं. हम सब अपने मानसिक स्वास्थ्य को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं. So, how do these mental health challenges actually affect us? मेंटल इलनेसेस कई प्रकार की हो सकते हैं. देयर आर मेनी फॉर्म्स. कुछ बहुत माइल्ड होते हैं और सिर्फ लिमिटेड तौर पर जीवन में इंटरफेयर करते हैं, सच एज सर्टेन फोबियाज विच आर फियर, या तो किसी परिस्थिति से या किसी सिचुएशन से. बाकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस काफ़ी सिवियर हो सकते हैं और उन्हें मेडिकल हेल्प और केयर की ज़रूरत होती है. सम कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, trauma-related disorders such as post-traumatic stress disorder, which we refer to as PTSD, and substance use disorders are very common. The LGBTQIA++ community बहुत से challenges face करते हैं, especially when it comes to being accepted by their peers, by family and by society. ये सिर्फ साउथ एशिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्से में भी है. और आप पूछेंगे ऐसा क्यों? This is largely due to oppression and discrimination that they may encounter across the world, which is internalized. But what does this do? इससे exactly होता क्या है? This can lead to a lot of feelings of isolation, inferiority, self-stigma and even self-blame. सिर्फ यही नहीं, बल्कि bullying, harassment और discrimination जो ये community face करती है, हमारी यानी LGBTQIA++ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डालता है. इसी the LGBTQIA++ कम्युनिटी फेसेस अ होस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं. देयर आर हायर रेट्स ऑफ स्ट्रेस, हायर रेट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, हायर रिस्क ऑफ सुसाइड, लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स. LGBTQIA++ adults are more than twice as likely as heterosexual adults to experience a mental health condition. And the transgender community is nearly 4 times more likely to experience mental health issues. You know, I can totally relate to this because as a transgender person myself, छोटी चीज़ें, even, you know, going to school and having to use the washroom, having to, you know, wear clothes that are gendered in a gender that I don't identify with. All these small things that we don't take into consideration actually greatly depleted my life quality. And I remember having severe anxiety because of it. Absolutely, and that's quite understandable. इसीलिए ये प्रोग्राम आपके और कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. You need to be a part of it because you believe you don't just want to live, but you want to thrive. You want to live the best version of your life. Thank you so much for taking the time and explaining all of these things to us.